तो जैसा कि हम 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इस वीडियो में बात करेंगे अगर जुपिटर के साथ चंद्रमा और सूर्य युति कर रहे हो तो इन 3 ग्रहों का जो कंजक्शन बनेगा ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। यहाँ बृहस्पति जहाँ एक तरफ विजडम को दिखाते हैं, वहीं चंद्रमा आपके मन को दिखाते हैं और सूर्य आपकी आत्मा को। इस वजह से तीनों का जब एक साथ कनेक्शन है तो ऐसा जातक वास्तव में नॉलेज ओरिएंटेड होगा और वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखेगा, फास्ट सीखेगा और जो सीखा हुआ है, जो नॉलेज गेन किया है उसको बेहतर तरीके से काम में लेगा। अब सूर्य जो है वो सरकार का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, तो ये भी संभावना बनती है कि यहाँ जातक को जो नॉलेज है, जो उसकी एजुकेशन रही है, उसका बैकग्राउंड रहा है, उस वजह से उसको ऐसी कोई जॉब मिलेगी या उसको कोई ऐसा पद मिलेगा बहुत ज़्यादा अच्छा, जहाँ पे वो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रशासक जातक बन सकता है। साथ ही साथ जातक अपने नॉलेज की वजह से और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से बहुत ही हाई लेवल तक जा सकता है गवर्नमेंट सर्विस में। लेकिन यहाँ देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों बृहस्पति के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जो माता पिता हैं वो भी आपके जैसे सेम फील्ड में ही हो सकते हैं या कोई एडवाइस वगैरह देने के फील्ड में या काउंसलिंग के फील्ड में हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका ज्ञान आपकी उम्र के साथ रेगुलर बढ़ता जाएगा, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा वास्तव में जब भी सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति के साथ जुड़ते हैं तो ये ज्ञान की एक अलग प्रकार की भूख आप में डेवलप करते हैं, क्योंकि सूर्य वास्तव में आपकी आत्मा है। और जब आपकी आत्मा और मन एक साथ जब विजडम के साथ जुड़ते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ते हैं या ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तो आप हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में लकी रहेंगे। इस वजह से आपके ऊपर कभी भी कोई बात थोपे नहीं और आप अपने आप से ही चीज़ों को सीखें, आप अपने आप से ही चीज़ों को अनुभव करें या ज्ञान को अनुभव करें, तो वो एक बात आती है इस कंजक्शन से निकल के। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरी वाला होगा, बहुत दृढ़ होगा, क्योंकि सूर्य है वो आपकी जो मन की जो पावर है या जो मन स्थिति है उसको मजबूती देगा हमेशा। तो जातक ने जो कुछ ग्रहण किया है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ पाया है, उसके मामले में वो हमेशा अपनी बात रखने में माहिर होगा। इस वजह से जातक अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाएगा काफ़ी ज़्यादा। इसी प्रकार से जातक कुछ दूसरों को गाइड करने या कुछ दूसरों को बताने या ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर करने के मामले में भी हमेशा आगे रहेगा। तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि आपके माता पिता बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं और आप उनके लिए एक बहुत ही लकी पर्सन हो सकते हैं या आप उनकी बहुत लकी संतान हो सकते हैं। तो इस बात में संभावना अब ये बनती है कि यहाँ पर आपने या तो माता या पिता या दोनों के ही ऐसे प्रोफेशन को एडॉप्ट किया है, आप उन्हीं के जैसे सेम प्रोफेशन में हैं। साथ ही साथ ये अकल्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा युति है। अगर आपको अकल्ट से रिलेटेड काम करना है तो ये युति आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दूसरी बात, यहाँ जो सबसे पॉजिटिव बात है वो है चंद्रमा का होना। चंद्रमा जब भी इस प्रकार से साथ होते तो जातक का जो ओवरऑल लाइफ है, पूरा का पूरा जो लाइफ है, बहुत बेहतर तरीके से जातक बिताता है और जातक का नेम फेम, रेपुटेशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वो सब भी समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो हम इतना बोल सकते हैं, भले ही चंद्रमा यहाँ साथ हैं बट जातक बहुत ही मैच्योर होगा और उसको ये पता रहेगा वास्तव में कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, कौन सा विचार कब लाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो वो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर पाएगा। दूसरी बात आती है आपके करियर की। तो करियर के मामले में भी ये कंजक्शन आपको हमेशा ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास हमेशा जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करने वाले हैं उसका बेहतर से बेहतर नॉलेज रहेगा। इसी प्रकार से जातक एक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक बहुत अच्छा अथॉरिटी वाला जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो सरकार से जुड़ने के बाद। तो ऐसे में पिता और माता का अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा, इस बात की भी प्रबल संभावना है। बट यहाँ सूर्य साथ है, सूर्य साथ होने के मामले में थोड़ा सा यहाँ ईगो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बना देंगे। इस वजह से थोड़ा रिलेशनशिप में या पारिवारिक स्थिति या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ थोड़ा सा आप शो ऑफ ज़्यादा करेंगे, अपना दिखावा ज़्यादा करेंगे, लेकिन आप कभी कभी दूसरों की सहायता करने में भी बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। इस प्रकार से ये संभावना बनती है कि जातक समाज कल्याण के लिए भी बहुत सारे काम करेगा। अगर उसको कोई हाई अथॉरिटी वाला पद मिलता है, कोई ऐसी पोस्ट उसको मिलती है, तो वास्तव में वो हर प्रकार के व्यक्ति की, या गरीब या अमीर, किसी भी प्रकार का वो भेदभाव नहीं करेगा और हर प्रकार के व्यक्ति की बात वो सुनेगा और उसके ऊपर पूर्ण रूप से अमल भी करेगा। तो इस बात में ये संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ पे आप
अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेंगे, आप बहुत ज्ञानी बना लेंगे खुद को, और आप वास्तव में अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने पाया है, जो आपने ग्रहण किया है, उसको आप बहुत लंबे समय तक बनाकर रख पाएंगे। क्योंकि सूर्य यहाँ आने की वजह से वास्तव में सूर्य आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आता है। तो जो कुछ भी आपने करा है, सीखा है, उसके मामले में आप हमेशा श्योर होते हैं कि आप बस ऐसा करने वाले हैं और जो बात आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है, और जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी कौन है, उस भाव से जुड़े हुए आपके रिश्ते कौन कौन से हैं। साथ ही जिस भाव में ये बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करेंगे, अपना अपना ज्ञान और अपना जो पावर है, वास्तव में नॉलेज रूपी जो पावर आपको मिला है वो आप शेयर करेंगे या दिखाएंगे अपनी पावर को। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि क्या सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध आपके लगन से है, या इनमें से किसी का भी संबंध जिस जिस भाव से होगा उस भाव से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लोर करने या उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में आपको कभी भी लाइफ में कठिनाई नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंजक्शन हम बोल सकते हैं।